बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 724 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जूफेन के पीछे सिक्स्थ प्रिंस और उसके पीछे लियानेर और लुईफेंग आ चुके थे और जूफेन उन्हें देखकर बोलता है, तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। यहाँ पर जो कंसीलिंग अरे है और जो सेक्रेड स्टोन्स है, इन्हें देखकर तुम ये बता सकते हो कि ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हारे सेक्ट तुम्हें आकर बचा सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम रियल एक्सपर्ट्स को फेस करने वाले हैं और अगर तुम यहाँ पर और भी अंदर आने वाले हो तब तुम अपने लाइफ पर गिव अप कर सकते हो। जूफेन की बात सुनकर सिक्स्थ प्रिंस हंसते हुए बोलता है, सर जू, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप जहाँ भी जाना चाहेंगे मैं आपको वहाँ पर ले चलूंगा, तो मैं आपको बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकता हूँ। तो जूफेन उससे बोलता है, मैं बचा हुआ रास्ता अपने से भी कवर कर सकता हूँ, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। और लियानेर भी रीजन देने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो बताती है कि उसने क्राउन प्रिंस को ऑफेंड कर दिया है और एम्परर ने ये बोला है कि इस जगह पर ग्रेट कैलेमिटी छुपी हुई है और ये क्वेनरोंग एम्पायर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और फिर मैं जाकर एम्परर से माफ़ी मांगूंगी जिससे कि वो हमारे ट्यूबा फैमिली को सारी अथॉरिटी वापस कर दें। और हम सभी को पता है कि ये यहाँ पर क्यों आई है, ये अपने फैमिली के लिए नहीं बल्कि जूफेन के लिए आई है। और जूफेन बोलता है, यहाँ पर कुछ सील किया गया है और इसे छुपाया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ यहाँ पर है वो तुम लोगों के औकात के बाहर की है और यहाँ पर आना मतलब कि अपने जान से खेलना हुआ। और ट्यूबा लुईफेंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ट्यूबा लुईफेंग बोलता है, मैं इसको बचाने के लिए आया था। उसकी बात सुनकर जूफेन बोलता है, मजाक करना बंद करो, वैसे भी तुम्हारा रीजन उतना सेंस नहीं बना रहा है और जल्दी से इन दोनों को लो और यहाँ से चले जाओ। और सिक्स्थ प्रिंस और लियानेर वो दोनों साथ में बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं जाने वाले हैं, हम तुम्हारे साथ ही आएंगे। और फिर लियानेर जूफेन से पूछती है, आखिर ये और कितने अंदर तक जाने वाला है, हम यहाँ पर फ्लाई भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें एक रफ तरीके से लैंडिंग करनी पड़ी। और सिक्स्थ प्रिंस भी जूफेन से पूछता है, सर जू, हम लोग यहाँ पर आए थे तो हम लोग यहाँ पर गिर गए, लेकिन आप क्यों नहीं गिरे। तो जूफेन बोलता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल अरे लगी हुई है और ये अरे उड़ने से प्रिवेंट करती है और ये स्पेशल बाइंड अरे ये 6th ग्रेड की अरे है, लेकिन 7th ग्रेड के नीचे की अरे इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को कुछ भी हार्म नहीं कर सकती हैं और क्योंकि मैंने अपना सोल बना लिया है इसीलिए ये अरे मुझ पर काम नहीं करती है। और अब तुम लोग यहाँ से ऊपर भी नहीं जा सकते हो क्योंकि ये अरे तुम लोगों को उड़ने नहीं देगी, इसीलिए टाइम वेस्ट करना बंद करो और मेरे पीछे आ सकते हो। और हाँ, मैं इस अरे को अब तोड़ने वाला नहीं हूँ जिससे कि तुम सभी ऊपर जा सको। और फिर जूफेन अपनी फेरी के साथ फिर से आगे आगे चलने लगता है। और फिर कुछ देर बाद लुईफेंग रास्ते में जूफेन से पूछता है, जूफेन, आखिर तुम्हें इस टनल के बारे में कैसे पता चला जो कि इस इम्पेरियल पैलेस के पीछे है। तो जूफेन उसे बताता है कि जब हम अंत तक पहुंचेंगे तब तुम्हें भी पता चल जाएगा और ये सभी काम एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट का ही हो सकता है। तो लुईफेंग पूछता है, तुम लेकिन इतने श्योर कैसे हो सकते हो। तो जूफेन उसे बताता है कि कोई भी अरे अपने लिए नहीं बनाता है, उसने 6th ग्रेड की अरे प्लेस की है, इसका मतलब है कि वो एक लाइन डिवाइड कर रहा है इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स के बीच और रेडिएंट स्टेज के एक्सपर्ट्स के बीच। और क्योंकि इस दुनिया के लोग मैक्सिमम रेडिएंट स्टेज या फिर उसके नीचे ही हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी ये अरे सेटअप की है वो नहीं चाहता कि इथेरियल स्टेज के नीचे कोई एक्सपर्ट यहाँ पर घुस सके, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ अपने आदमियों को ही अंदर आने देना चाहता है। तो लुईफेंग पूछता है, क्या अपने लोगों को। तो जूफेन बोलता है, हाँ, क्वेनरोंग एम्पायर में सिर्फ मॉर्टल सेक्ट्स ही नहीं आते हैं। और जूफेन के इतना बोलने के बाद ही लियानेर और ट्यूबा लुईफेंग बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे बीस्ट टेमिंग सेक्ट है। तो जूफेन बोलता है, हाँ, हम ये मान सकते हैं कि ये रास्ता बीस्ट टेमिंग सेक्ट तक ले जाता है, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो बस कुछ ही इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स होंगे और तो और वो सिर्फ एक लोअर 3 सेक्ट के पार्ट हैं और मैं उन्हें आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। और जहाँ तक रही बात तुम लोगों की, तुम लोग अपने प्रोटेक्शन कैसे करोगे। प्रिंस हंसते हुए बोलता है, हम सभी ठीक रहेंगे क्योंकि आप हमें प्रोटेक्ट करने वाले हो और हमें कुछ भी टच नहीं कर सकता है। तो जूफेन बोलता है, इतना खुश मत हो जाओ, मैं सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। और फिर लियानेर जूफेन से पूछती है, बीस्ट टेमिंग सेक्ट क्वेनरोंग एम्पायर के पीछे बस वॉच कर रहा है, लेकिन वो हमें हार्म क्यों पहुँचाएंगे जबकि हमने कुछ गलत भी नहीं किया है। और तो और वो एक राइटिया सेक्ट के अंदर आते हैं
और ट्यूबा लुईफेंग भी यही बोलता है कि हाँ, अगर हम बीस्ट टाइमिंग सेक्ट से मिलेंगे भी तो हम ये बोल देंगे कि हम सभी इस टनल में गलती से आ गए हैं और फिर हम अपनी आइडेंटिटीज़ को बता देंगे कि हम कहाँ से आए हैं और हम तो कमांडर के बेटे हैं, तो कम से कम वो हमें तो छोड़ ही सकते हैं। लुईफेंग की बातें सुनने के बाद सिक्स्थ प्रिंस और जूफेन वो दोनों हंसने लगते हैं और जूफेन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि इस टनल को इतना हिडन क्यों किया गया है? चाहे कोई राइटियस हो या फिर डिमोनिक सेक्ट हो, उन दोनों के पास चीजें होती हैं छुपाने के लिए, लेकिन जब कोई उस हिडन जगह के अंदर आ जाता है तब उसको मारना एक नॉर्मल सी बात होती है। तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता है? और सभी लोग आगे बढ़ते बढ़ते बातें कर रहे थे और फिर सिक्स्थ प्रिंस भी हंसते हुए बोलता है, तब तो हमें सर जू को ट्रस्ट करना होगा जिससे कि वो हमें बचा सकें। तो जूफेन बोलता है, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, मैं सिर्फ अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो सिक्स्थ प्रिंस बोलता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, आप हमें प्रोटेक्ट कर सकते हो लेकिन हमें करना नहीं चाहते हो। और मैंने ये भी सुना था कि जब आप डबल ड्रैगन मैनर में जा रहे थे तब आपके ऊपर यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट ने अटैक कर दिया और फिर आपने उन मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तीनों लड़कियों को बचाने के लिए अपने जान को खतरे में रखा और उन सभी को भागने में मदद करवाया एक ट्रू हीरो की तरह। और सर जू, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, इसीलिए मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। और लियानेर भी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी और ये सुनने के बाद अपने मन में सोचती है, ऐसा किसने सोचा था कि कोई जूफेन के जैसा दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। तो जूफेन सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है, ये फेक है। तुम्हारे हिसाब से अगर मैं उन सभी को बचाने के लिए वहाँ पर रुक गया था और फिर वहाँ पर मर भी गया, लेकिन मैं यहाँ पर अभी भी खड़ा कैसे हूँ? तो सिक्स्थ प्रिंस बोलता है, जब सर जू कुछ करने की ठान लेते हैं तब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है और अगर सर जूफेन किसी को बचाना चाहते हैं तब उसे कोई भी नहीं मार सकता है। उसकी बातें सुनने के बाद जूफेन अपने मन में सोचता है, अगर मैं इतना ही महान होता तब मुझे हेवनली सोरन से डरना नहीं पड़ता और मुझे किंग चेन को भी नहीं छोड़ना होता। और जूफेन यही सोचकर उदास हो रहा था कि तभी उन्हें आवाज़ें सुनाई देने लगती है और फिर वो लोग अपने स्पीड को बढ़ा लेते हैं और ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कई रूम्स बने हुए थे और उस एक रूम के अंदर से लाइट निकल रही थी और फिर वो सभी जिस रूम में से लाइट निकल रही थी उसके पास जाते हैं और फिर लियानेर उस रूम के अंदर देखती है और वो देखती है तो उसे क्या दिखाई देता है कि कोई वहाँ पर काम कर रहा था और क्या काम कर रहा था ये तो आप लोग भी देख ही सकते हो। और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और फिर जैसे ही पीछे हटती है तो उसके कदमों की आवाज़ जो काम कर रहा था वो सुन लेता है और बोलता है कि बाहर कौन है। और फिर जूफेन भी गेट खोलकर अंदर आ जाता है और जूफेन और सिक्स्थ प्रिंस का रिएक्शन देखो। मुझे तो सिक्स्थ प्रिंस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट का मेंबर लग रहा था और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सभी की हिम्मत कैसे हो गई और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ट्रेनिंग रूम में बिना पूछे आ गए। और ये इसका ट्रेनिंग रूम है। ये बीस्ट टाइमिंग सेक्ट का मेंबर ट्रेनिंग रूम में अपना ट्रेनिंग कर रहा था। तो फिर जूफेन अंदर आते हुए बोलता है, क्या तुम बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के मेंबर हो? और हाँ, अगर तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी हो तब मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुम्हें उसका बस आंसर देना है। और जूफेन का चेहरा देखकर हम ये बता सकते हैं कि अगर वो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट का मेंबर आंसर नहीं देगा तो उसका क्या होगा। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शुरू में तो वो आंसर नहीं देने वाला है। इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।